बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान ये समझता है कि जितनी भी चीज़ें अच्छी हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव हैं और बड़ी महंगी हैं और शायद मेरी अप्रोच से बाहर हैं। वैसे इंसान जिन चीज़ों को बनाता है अगर उसके अंदर फ़वाइद बहुत हों तो उसको बहुत महंगा ही बेचता है। इंसान की बनी हुई चीज़ें जो हैं अगर उनके अंदर फ़वाइद ज़्यादा हैं तो वो बहुत महंगी ही बेचता है, और अगर उसके अंदर प्लेयर और लज्जत ज़्यादा है तो भी बहुत महंगी बेचता है। कुदरत का निज़ाम ऐसा नहीं है। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि जो बड़ी यूज़फुल हैं, बहुत मुफीद हैं, हैरत अंगेज़ फ़वाइद रखने वाली, और या तो फ्री हैं या बराए नाम कीमत पे मिल जाती हैं। आज हम एक दरख्त के पत्तों पे बात करने जा रहे हैं। एक पौधे और एक दरख्त की बात करने जा रहे हैं जो कि आसानी से मिल जाता है और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। उन बेशुमार फ़वाइद में से 10 अहम तरीन फ़वाइद जो हैं आज हम उनका तज़किरा करने जा रहे हैं। और इन पत्तों को आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो ग्रीन हो, और उस वक्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि इनको ड्राई करके इनका पाउडर बना लिया जाना, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पौधे का नाम बताने से पहले मैं 10 फ़वाइद आपको गिनवाना चाहता हूँ जो बड़े आला हैं। उसका पहला फ़ायदा ये है कि उसकी ग़िज़ाई अहमियत बहुत है। ये बड़ी न्यूट्रिशस है और इतने बेनिफिट्स हैं कि मैं अगर इस पे बात करने बैठ जाऊँ तो फिर सिर्फ इसी पे बात हो सकेगी, और उसके जुमला जो बेनिफिट्स हैं या जो 10 फ़वाइद हैं वो मैं गिनवा नहीं पाऊँगा। तो लिहाजा इस बात को ज़हन में रखें कि इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है, इसके ग़िज़ाई फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये उसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये बीमारियों से जद्दोजहद करता है, लड़ता है, और एक इंसान को बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और कहा यह जाता है कि ये मर्दाना ताकत के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा बड़ा बेनिफिट। चौथा, ये तवानाई फराहम करता है, रोज़मर्रा के कामों को बेहतर अंदाज के अंदर करने में हमें तवानाई फराहम करता है। ये तो चलें पहली में भी आ गई कि जब ये हम कहते हैं कि बहुत न्यूट्रिशस है, बहरहाल शायद ये फौरी इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी इसका पाउडर जो है तवानाई एनर्जी फराहम करता है। और इसके फ़वाइद जो हैं ज़हनी एतबार से भी हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, और ब्रेन के जो काम है, हमारा दिमाग और हमारे दिमाग की जो काम है उसके अंदर बहुत मुफीद है। और यानी यादाश्त हो गई, कैलकुलेशंस हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, और कई एक दूसरी भी। और कहा यह जाता है कि ये ब्लड शुगर को भी मेंटेन करने में मदद फराहम करता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी खाते रहें, ऐसा
یہ بھی آپ کو اجازت نہیں دے گا، لیکن بہرحال اس کی مدد اس میں شامل ہے ان افراد کے لیے کہ جن کی بلڈ شوگر ہائی رہتی ہے اور انہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بڑھاپے کی جو نشانیاں ہیں، بڑھاپا جو ہے اس کو ذرا دور رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، مدد فراہم کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اس کو یقینی بنا سکیں، مدد فراہم کرتی ہیں۔ یہ اس کا 7واں بینیفٹ۔ اور 8واں ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو گھٹانے کے اندر بھی ہماری مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ یہاں نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ ہم کچھ بھی کھاتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں اور یہ توقع رکھیں کہ میں نے اس درخت کے پتے کھا لیے ہیں اور یہ مجھے بہت بینیفٹ دیں گے۔ یقیناً بینیفٹ دیں گے، لیکن آپ کا جو دیگر چیزوں پہ کنٹرول رکھنا ہے، خوراک وغیرہ پہ، آپ کا کھانا پینا جو ہے اس کے لیے بہرحال وہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ ہضم کرنے کے اندر، خوراک کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ کیا میں نے عرض کیا؟ یہ خوراک کو ہضم کرنے ہمارے معدے کے اندر خوراک کو ہضم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اور اس کا 10واں اور آخری جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ کولیسٹرول کو، ہیلدی کولیسٹرول لیول اس کا جو ہے، یعنی کولیسٹرول کو مینیج کرنے کے اندر اس کا بہرحال ایک کردار ہے۔ یہ وہ تمام تر بینیفٹس ہیں جو کہاں پہ ہمیں ملیں گے؟ ایک درخت کے پتوں میں ملیں گے، اور اس کا نام ہے، اردو میں کہتے ہیں سوہنجنا اور انگریزی میں کہتے ہیں مورنگا۔ اس کے پتے، ابھی مورنگا کی کاشت پاکستان کے اندر بہت دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، اور یقیناً اس کے پتے بغیر کسی دشواری سے انسان کو مل سکتے ہیں، اور انسان اپنے گھر میں پودا لگا لے، بڑا ہوتا رہے گا، آپ اس کے پتے کھاتے رہے، پھر یہ بڑا درخت بن جاتا ہے، آپ کا سارا گھر جو ہے ایک درخت پہ بھی، اور اگر آپ کے پاس زیادہ جگہ ہے تو آپ 2-3 پودے لگا لیں۔ جزاک اللہ۔